जैसा कि मैंने कहा था, बारिश का मौसम है, मॉनसून ऑफर्स चल रहे हैं, तो ये नॉमिनेशंस खारिज करने का फैसला मेरा नहीं था, ये फैसला था बाहर वाले का। हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश पूरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस की एक और नई वीडियो में। आज थोड़ा सा लेट हो गए बनाने में भैया, तो जब भी सामने आए देख लेना, थोड़ा सा प्यार दे देना। बाकी यार सब्सक्राइब वगैरह कर लो यार, क्या ही जा रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ा लो, व्यूज वगैरह सब आ रहे हैं। 80% लोग बस देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। बाकी भैया आज सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉमिनेशन की। नॉमिनेशन में आज मतलब बवाल ही हुए एक तरीके से। जो आउट वाला मेडल पहनाना था वो पहना के नॉमिनेशन हुआ, और भाई साहब मतलब लोगों के पास रीजन ही नहीं है, वैलिड रीजन ही नहीं है कि वो किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, वैलिड रीजन से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कटारिया का साफ है, वो उसका सही है, ठीक है। विशाल का साफ रीजन है, क्योंकि भाई वो उसको लोग इतना दबा रहे हैं, एक ही चीज को लेके इतना फंसा रहे हैं, जो चीज उसने की भी नहीं बेचारे ने। उसको पता नहीं कि बाहर उसके साथ पॉजिटिव चल रहा है, वो नेगेटिव दिख रहे हैं जो उसके साथ हरकत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बुलाया गया वड़ा पाव वाली दीदी को। वड़ा पाव वाली दीदी कहती है विशाल आप आ जाओ, विशाल को पहना दिया। वो कहती है कि इन्होंने जो कमेंट किया, लड़कियों के ऊपर गलत नजर रखते हैं, ये इनका सही नहीं है, नॉमिनेट कर दिया भैया। फिर किया कटारिया को नॉमिनेट। कटारिया को नॉमिनेट क्यों किया? कि ये अपने दोस्त की चीजों को छुपाया। अरे भाई उसने तो सही को सही और गलत को गलती कहा था उस टाइम, अपने दोस्त की गलती मानी थी जो उसने की थी, उसमें छुपाने और नहीं छुपाने वाली बात कहां से आ गई? पर कोई वैलिड रीजन ही नहीं है, क्या दे? सना सुल्तान का, कटारिया और सना मकबूल। कटारिया कि भाई वो फीलिंग लेस है, उसको इमोशन नहीं है, क्योंकि वो उसकी टेडी के साथ जो भी हुआ था वो रोने लग गई थी, तो उसके लिए बोल दिया कटारिया ने, तो भैया वो फीलिंग लेस है, हमेशा के लिए हो गया, तो उसको नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। सना मकबूल की वाइब भी मैच नहीं होती, ये वाइब मैच नहीं होती क्या होता है यार, समझ नहीं पाते। वाइब मैच नहीं होती भाई, वाइब मैच जब होगी जब साथ बैठोगे, नहीं बैठोगे तो कभी नहीं होगी। शिवानी ने नॉमिनेट किया कृतिका और वड़ा पाव वाली दीदी को, बिल्कुल सही किया, कृतिका और वड़ा पाव वाली दीदी को बढ़िया रीजन दे दिए उनको, ये होते हैं वैलिड रीजन। वड़ा पाव वाली दीदी तो बिना बात की नौटंकियां कर रही है। अब नेजी ने शिवानी और कटारिया का, नेजी भाई के रीजन मतलब नेजी ने दिखा दिया, हाँ भाई तुम आ जाओ, शिवानी आ गई चल के, फिर कहता हाँ शिवानी तुम। नेजी भाई का तो ये था कि कोई भी आ जाओ यार, उसी को कर दूंगा मैं, मेरे पास किसी को लेके कोई रीजन नहीं है, मैं तो जो भी बता दूंगा वही ठीक है, मेरा ठीक है, मेरा सब चलेगा, तो आ जाओ बस तुम। दीपक जी का सना मकबूल और कटारिया। कटारिया की भाई ये ओवर कर लेता है और ज्यादा हंसी मजाक करता है, चीजों को समझता नहीं है, ठीक है। सना मकबूल के साथ उनकी वाइब मैच नहीं होती, बेचारी वो वहां जा जाके बैठती है उनके पास है, तो ये मेरे को तो लॉजिक ही समझ में नहीं आते, वाइब मैच नहीं होती, या ये ज्यादा कर देता है, हंसी मजाक करता है। अच्छा कर रहे हैं वो, और जो अच्छा कर रहे हैं ना उन्हीं के बारे में रीजन दिए जा रहे हैं। सना मकबूल ने किया दीपक जी को और सना सुल्तान को, वो गिव बैक दिया कि भाई तुमने मुझे किया और मैंने तुम्हें कर दिया, और रीजन भी दे दिया उनको। कटारिया ने वड़ा पाव वाली दीदी और सना सुल्तान के लिए कह दिया कि भाई जब तुम मेरी दोस्ती नहीं हो तो मेरे इमोशन तुम्हें पता कहां से चलेंगे। वड़ा पाव वाली दीदी का भी मेरे को भाई कहा था और फिर भी मुझे नॉमिनेट कर दिया, और उस दिन भी हाथ खड़ा कर लिया। और रही बात दोस्त को बचाने वाली, तो उस टाइम मैंने साफ साथ दिया था, जिसका देना चाहिए था, जो सही था सही था, गलत था गलत था। वो कभी उसी टाइम उनके पति को बताना चाहिए, क्यों बताए भाई, उसने बेचारे ने अपनी तरफ से कर लिया जो करना था। उस दुनिया के सामने गाता फिरेगा तुम्हारी तरह चुगलियां करता फिरेगा लोगों की। साई केतन, विशाल और शिवानी। यार शिवानी का रीजन ही समझ में नहीं आया कि काम को लेकर लापरवाही, उसने तो बेचारे ने विशाल की जगह और काम किया था। जिस दिन कटारिया को बाहर बांध दिया था उस दिन चक्की चलाई थी विशाल ने, उसके हाथ ज्यादा दर्द कर रहे थे क्योंकि सबसे ज्यादा उसने चलाई थी, उसके बदले का काम और किया था विशाल का। वही कि इसने जो कमेंट किया था वो, मतलब लोग उस चीज को छोड़ ही नहीं रहे, उस चीज को मुद्दा बना लिया कि इसी चीज के पीछे ही सीजन निकाल देंगे इसके पीछे। और अब की बार वीकेंड के बार पे हो सकता है, जहां तक इस बारे में जरूर बात होगी, जरूर बिग बॉस बात करेंगे, जरूर अनिल कपूर भी बात करेंगे इस बारे में कि भाई आप उस चीज को इतना वो क्यों कर रहे हो जब वो चीज क्लियर हो चुकी है। अरमान का तो विशाल को तो करना है ही उसी मुद्दे पे, शिवानी को छोटा अखबार। अरे भैया तुम उस बेचारी को छोटा अखबार कह रहे हो, वो तो कुछ कर ही नहीं रही, वो तो अपने हंसी मजाक में, हंसी ठिठोलियों में, उनमें ही मजे ले रही है। तुम हो असली अखबार,
उधर उसको भी बता रहे हो, उधर उसको भी बता रहे हो, चंद्रिका को बता रहे हो, सना मकबूल को बता रहे हो, सना सुल्तान को समझा रहे हो, रणवीर को समझा रहे हो। आपने जो सबको उस ग्रुप को फंसाया है ना, अपने डब्बे में पैक कर लिया है, सबको एक ऐसे घेरा, और वो पूरा घेरा बना है। ये कृतिका वाला मामला हुआ जिसके बाद में आज विशाल की चीजें दिख रही है सबको, पर भाई आप खुद बाहर क्या करके आए हो वो देखो ना। आप पहले जब शादी कर रखी थी, बच्चा था, आपको किसी और से प्यार हो गया, आपने उससे शादी कर ली, आपकी नजर भी तो गंदी है, आपने दूसरी पे नजर कैसे डाल ली फिर? हैं? खुद के नहीं दिखते हैं कैरेक्टर, दूसरों को ही जज करना है बस। हालांकि उस लड़के की गलती भी नहीं है, विशाल का, कृतिका और बुढ़ापा वाली घर। कृतिका मुझे भाभी मत बोलो, अरे भाई बोल दिया तो क्या हो गया, भाभी तो बोल दिया, कौन सा गला पकड़ लिया तुम्हारे को, कौन सी गाड़ी दे दी है? और वो दूसरा बुढ़ापा वाली, मेरे को तो हाथ में दे दो मेडल, पहनाओ मत। ओहो, वहां तो बाहर दुनिया से लड़ गई, दुनिया की छाती पे चढ़ने को हो गई, मैं इतना बेसन फेंकूंगी क्या, इतनी अमीर हो गई क्या, लौट गई सड़कों पे, लोगों के ऊपर भड़की पड़ी है। उस टाइम तेरे को नहीं दिख रहा था कि लोगों की नजर गंदी बाहर भी हो सकती है। यहाँ तो उसको घर मिला हुआ है, उस घर में उस लड़के ने बोलने से तुम्हारे को दिक्कत हो गई है? खुद के मतलब खुद का नहीं दिख रहा है किसी को। रणवीर भाई का कटारिया और सुनानी कि भैया कटारिया ट्रॉफी के लिए आया हुआ है, और वही अपनी जोड़ी बना, बाहर से थोड़ी जोड़ी बना के आए। बिग बॉस ने तो क्रिएट ये से किया था कि ये दुश्मन बने, ये अंदर आके दोस्त बन गए बिग बॉस, और खुद फंसा पड़ा है बेचारा, खुद सोच रहा है कैसे जैसे ये दोस्ती टूट जाए। अब जाके उसको लगा कि नहीं टूट सकती, तो कह रहे फिर तुम दोस्त बनी जाओ। शिवानी के लिए वही दिक्कत है, इरिटेट करती है, परेशान करती है, फलाना टिकड़ा। भाई वो लड़की इरिटेट, उनको लग रहा है इरिटेट करती है, आप क्यों हो यार इरिटेट करती है? यहाँ पे क्यों आए हुए हो? घर चले जाओ अपने। वो तो एंजॉय करवा रही है सबको, मस्ती कर रही है, फनी बोल सकते हैं उसको, इरिटेट क्या होता है? तो ये तो हो गई नॉमिनेशन की बात। नॉमिनेट हुए कटारिया, विशाल, शिवानी, वड़ा पाव वाली दीदी और अरमान मलिक। अरमान मलिक तो पहले से ये पूरे सीजन के लिए, तो उसका तो कोई मामला ही नहीं है, ठीक है। अब अरमान भाई समझा रहे बड़ा पाव वाली दीदी को कि नहीं ये टॉपिक बंद कर दो, बस इस टॉपिक को ज्यादा मत खींचो, साला ये मेरा टॉपिक है, मेरे को इस टॉपिक पे सिंपैथी चाहिए थी, मैं इस टॉपिक पे बात कर करके मेरा पॉइंट बना रहा था, तुम मेरा पॉइंट छीन ले रहे हो, नहीं बंद कर दो इसको, तुम मेरा पॉइंट मत छीनो। और वो कह रही है इसकी नजर में दिखता है, ये इस करने आए, इसकी नजर में इश्क दिखता है। क्या भाई क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है उसके लिए आप क्या इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो? उस लड़के के लिए कितना गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो उसको, लोगों को। पर लोग भी समझदार हैं, ऑडियंस समझदार है, इतने नहीं है कि तुम्हारे से ही मैनिपुलेट हो जाएंगी। वो तुम्हें जानते हैं बाहर से कैसे हो तुम। अरमान भाई का अलग ये कि छोटे कपड़े पहनने बंद कर दिए। भैया यार आज तो भाभी ने ठीक ठाक कपड़े पहन रखे थे, उससे छोटे क्या पहनाओगे? बिकनी थोड़ी पहनाओगे यार शो में, थोड़ा तो खुद तो सोचो क्या कर रहे हो। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है विशाल के अलावा, कटारिया के अलावा, शिवानी के अलावा। उन्हीं को घुमा फिरा के उसी को मुद्दा बना लेना है, उसी को पकड़ लेना है। और शक्ल देखने लायक थी इन सभी की जब कटारिया को घर के अंदर वापस एंट्री मिली हथकड़ी खुलने के बाद में, ठीक है। और अभी इनकी वाट लगेगी सबकी। पहला तो नॉमिनेशन ही रद्द करवा दिया भाई साहब, बाहर वाले को हटा के सजा दे के फिर वापस बाहर वाला बना दिया। मतलब चोर को चोर भी कहला दिया, फिर उसको पकड़ भी लिया, फिर उसको सजा भी दे दी, और फिर उसको वापस पुलिस में भर्ती कर दिया, ठीक है। ये वो वाली बात हो गई। मतलब अब वो आपके साथ क्या खेल खेलेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। दीपक जी को बचाना था बिग बॉस को, तब उन्होंने ये गेम खेला कि भाई सिंघानी को और विशाल को बचाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, राशन कम कर सकते हो, हैं? वो भूखा भी रह लेगा, उसको पता है, उसको आदत है, वो तुम्हारी वाट लगाएगा खाने पीने में भी। बड़ा पाल दीदी करे घी छुपा दो, घी छुपा दो। अरे भाई राशन में आया क्यों घी छुपा दो? सबको खाने का हक है, मैं हम ही देंगे उनको खाने के लिए जब भी खाएंगे। अरे भाई कर क्या रहे हो तुम? करना ही क्या चाह रहे हैं पता नहीं। मतलब इनका ऐसे हो गया, ये ऐसे सोचते हैं कि हमने किचन पे टेक ओवर कर लिया, हम किचन में जो भी करेंगे वो सही है। वो वाट लगा के रख देगा अभी तुम्हारे सबकी इस चीज की वजह से। कटारिया को फीडबैक भी दिया कि बाहर भाई तुम्हारी दोस्ती के लिए ऐसे कहा जा रहा है, एल्विस का परछाई कहा जा रहा है, तो उसको भी नेगेटिव कमेंट ही दिखाए गए हैं। उसको ये नहीं कि भाई थोड़ा सा तरीके से उस चीज को कहा जाए, बाकी उसके लिए वो भी बहुत बड़ा हिंट है, बहुत अच्छे से समझेगा वो उस चीज को।
ये भी अब अच्छे से पता चलेगा सबको। अब उस पे शक जा नहीं रहा किसी का। विशाल का साला फिर वापस शक जा रहा है कि भाई तू वापस तो नहीं बन गया है। वो फिर उसको फंसा के मारनेगा। पिछली बार तो फंसा ही दिया उसको, अब की बार पता चला बाहर ही निकाल दिया डायरेक्ट सजा देने के बजाय। तो भाई विशाल ध्यान से यार, रुक जा भाई रुक जा, क्यों ऐसे कराने पे लगे हुए हो। पर बाकी किसी को उस पर शक नहीं होगा। एक बार सबने पूछा, उसने कह दिया मैं क्यों दोबारा थोड़ी बनाएंगे मुझे, अब उनको शक नहीं होगा। और अब वो बैठे बैठे वाट लगाएगा सबकी। अब बिग बॉस को मजा क्यों आ रहा है इसको वापस बनाने में? एक तो बिग बॉस ने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि भाई मैंने सजा दी तो चलो इसको वापस बना देता हूँ कि लोगों को बुरा ना लगे बाहर। दूसरा, भाई वो एज ए बाहर वाला बहुत तगड़ा खेल रहा है, साफ साफ दिख रहा है बिग बॉस को, इसीलिए उसको बाहर वाला दोबारा बनाया गया है। बिग बॉस को पता है कि कोई भी इसके जितना अच्छा बाहर वाला नहीं बन पाएगा, और अगला बाहर वाला बनेगा तो विशाल या रणवीर में से कोई बनेगा। ठीक है, ये वाला मामला है। और रणवीर भाई को भी फंसा रखा है अरमान ने बातों में। जो रणवीर भाई को भी असलियत पता चलेगी ना, तो रणवीर भाई ऑटोमेटिक किनारे हो जाएंगे। वो बेचारे बस इसलिए फंसे हुए हैं कि वो मीठी मीठी बात करके फंसा लेता है, जो मीठी छुरी बना हुआ है ना अरमान। और भाई बाहर लोगों को क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है वो तो पता चल जाएगा। आप बाहर आओगे जब, आपकी वाइफ पायल जी परेशान हो रही है अकेली, बाहर आ जाओ, संभालो घर बार, बेचारी कह भी रही है वो लोग में। और क्या है, वहां पे अरमान ने मना कर दिया बड़ा पाव वाली दीदी को कि भाई इस टॉपिक को बंद कर दो और ये कर दो। बाहर उधर जाके गुस्सा नमक बोल के सामने कह रहा है, ये भी ओवर करती है ज्यादा, एक मुद्दे को लेके बैठ जाती है ज्यादा, ये गलत कर रही है। मुद्दे को तो भाई तुम लेके बैठे हुए थे, वो तो तुम्हारे पीछे पीछे लेके बैठी हुई है। उसके पास टॉपिक ही नहीं है बेचारी के पास बात करने के लिए, उसके पास कुछ है ही नहीं अपना, तो वो क्या करे, किसी को टॉपिक को तो पकड़े वो वाली चीज है। बाकी अरमान दोगलापंती बराबर कर ही रहा है अपनी, और फिर उससे कटारिया से लड़ हो रहा है। और जो जवाब दे रहा है ना कटारिया मुड़ मुड़ के सबको, अब इनकी सबकी आत्माएं बाहर आएंगी चीख चीख के, कि वो नोच रहा है बातों से, ना हाथ चला रहा है ना कुछ और कर रहा है, बातों से ही नोच ले रहा है इनको। तो मामला तो शानदार होने वाला है भैया। बाकी कटारिया, विशाल और शिवानी और सना मकबूल, ये जो एक ग्रुप बन गया है ना चारों का, अब वो सब मिलके इस ग्रुप को टारगेट जरूर करेंगे हमेशा। पर इस ग्रुप की फैन बेस है इतना अच्छा कि वो बाहर नहीं जाएंगे जल्दी से। और इस बार भी चंद्रिका दीदी जाएगी, बड़ा पावल दीदी। तो ये जो ग्रुप बना है ना, ये बहुत अच्छा है और कंटिन्यू रहे, आखिरी तक रहे, मजा आएगा देख के इनको। बाकी अपनी आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे मिल जाएगा। बाय बाय, जय श्री राम।